ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि सिर्फ साईं बाबा की कृपा से मेरी बेटी का उसकी मनपसंद कॉलेज में कैसे एडमिशन हो गया। आखिर ऐसा क्या साईं बाबा ने चमत्कार किया कि उसका एडमिशन बिल्कुल लास्ट डेट में थर्सडे के दिन ही क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में। मैं कुछ ऐसे ही वीडियो लाती हूँ अपने घर परिवार का, जिसमें कि जो भी मेरे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और कुछ नॉलेज देने की आप लोग को कोशिश करती हूँ जो भी भगवान की कृपा से मुझे मिली है। तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरी बेटी का मनपसंद कॉलेज में जो वो गवर्नमेंट कॉलेज में चाह रही थी, लास्ट वीडियो में बताई थी, वो हो गया है। तो आज हम लोग थर्सडे में साईं मंदिर आए हैं और मेरी छोटी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि सब जानते हैं 2 साल बीमारी में बाहर तो उतना जाना नहीं होता है, लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी भगवान जी ने दिया है, साईं बाबा ने दिया है, तो कैसे नहीं मंदिर आते। तो वही वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया था? प्रॉब्लम यही था, जैसे कि मैं बताई थी कि मेरी बेटी को प्राइवेट में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में नाम आ गया था और मतलब प्राइवेट में भी ऐसा हुआ कि मतलब पैसे भी ले लिए थे, कोई 20,000 कोई 25,000, और बोले थे कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन अब बात उल्टा हो गया। जब मेरी बेटी का मनपसंद कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया तो वो लोग बात को चेंज कर दिए और उन्होंने बोला कि अगर आपकी बेटी पास नहीं होती तो हम पैसे वापस कर देते, लेकिन अब आपकी बेटी पास हो गई है हमारे कॉलेज में। इस बार का सिस्टम हो गया था, सभी लोगों ने एग्ज़ाम लिया था पेपर से, मतलब एडमिशन से पहले। तो कई प्राइवेट कॉलेज में भी मेरी बेटी पास हो गई और गवर्नमेंट कॉलेज में भी पास हो गई। तो फिर लेकिन मेरी बेटी को गवर्नमेंट 62 में ही लेना था, तो उस वजह से प्राइवेट वाले को जब हमने बोला कि पैसे रिटर्न कर दीजिए तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, मतलब आप एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो हम पैसे वापस नहीं करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे, मतलब इसलिए कंफ्यूज नहीं थे कि हमें प्राइवेट में करना था। हमने सोचा 20-25 हज़ार रुपये गया तो गया, लेकिन हमें तो मेरी बेटी का मनपसंद कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो उसी में करवाएंगे। बस एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि डीयू में एडमिशन, डीयू का पेपर बिल्कुल लास्ट में अभी अभी दी है, उसका रिज़ल्ट सितंबर में आना है, तो जिसकी वजह से हम लोग 62 में भी एडमिशन नहीं करवा पा रहे थे। और वही सोचने में इतना टाइम लग गया कि ये रिज़ल्ट तो मतलब एडमिशन तो 12th के रिज़ल्ट से पहले ही हो जाता, लेकिन हम लोग सोचने में थोड़ा टाइम लगा दिए, ड्यू का इंतज़ार करने लगे। लेकिन फिर वही सोचे कि मतलब ड्यू में होगा कि नहीं होगा, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। ये कॉलेज भी बहुत ही अच्छा है, इसको अगर मिस कर दिए तो फिर ठीक नहीं होगा। और हम लोग का लास्ट में हो गया, तो थर्सडे में मैं पेमेंट दे रही थी कॉलेज में अपने मोबाइल से। आप यकीन कीजिएगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। 15 डिजिट मोबाइल का नंबर था कॉलेज का, और मतलब अकाउंट नंबर, और मेरे मोबाइल से उसमें सिर्फ 14 नंबर ही जा रहा था। तो कई बार हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। मेरी बेटी का नया अकाउंट नंबर है तो वो 15 नंबर का है। वो जब मैंने जब उसमें पैसे डाले तो संजोग से मतलब मैंने 50,000 डाल दिए थे ऐसे ही, तो वो चला गया। तो काफ़ी आश्चर्य लगा कि मेरी बेटी के अकाउंट में चला गया है और उस कॉलेज में बार बार कर रही हूँ, आखिर क्यों नहीं जा रहा है। और फिर मेरी बेटी ने कॉलेज में बात की तो वो कहते हैं कि आप
कहीं से भी इंतज़ाम कीजिए, किसी को भी बोल के कीजिए, रिलेटिव फ्रेंड जो भी होंगे उनके अकाउंट से कर लीजिए, लेकिन हमें तो ऑनलाइन ही चाहिए। और मैंने बोला मतलब बोलो कि चेक हम दे देते हैं कॉलेज में, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, चेक तो नहीं देंगे। और टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बस 1-2 दिन बचा हुआ था, और चेक से क्लियर होने में तो जानते हैं कि 2-3 दिन तो लग ही जाता है। तो अगर आज ये प्रोसेस नहीं होता थर्सडे में, तो मेरी बेटी का एडमिशन नहीं होता। यकीन करेंगे, मेरी नज़र में कोई भी रिलेटिव फ्रेंड्स मुझे नहीं नज़र आया जिनको मैं ये बोल सकूं कि मतलब हमारे साथ ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही है। अकाउंट में तो पैसे हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता नहीं मेरे अकाउंट से क्यों नहीं जा रहा है कॉलेज में। और मेरी बेटी का आज लास्ट डेट है, और मेरी बेटी का एडमिशन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज नहीं अगर हुआ तो नहीं हो पाएगा। ऐसा मुझे कोई भी रिलेटिव नहीं मिले। और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे बताऊंगी कि मैं दूसरे के बच्चे को मतलब कैसे लाखों रुपए का इंतज़ाम करके एडमिशन करवाई हूँ, और कैसे दूसरे के बच्चे की खुशियाँ में शामिल हुई हूँ। कैसे दूसरे के बच्चे का जब एडमिशन हो गया था, तो हम लोग इसी साईं मंदिर में दर्शन करने आए, पार्टी किए, एंजॉय किए। और आज मेरी बेटी के सिर्फ़ ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब मैं पैसा तुरंत दे देती, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी रिलेटिव नहीं मिला कि भाई पैसा मेरे अकाउंट मैं आपको दे देती हूँ, आप कॉलेज वाले को दे दीजिए। सच बोलूँ, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। ये सब तब होता है ना जब आप एक दूसरे से बात करते रहेंगे, सुख दुख में शामिल होंगे। लेकिन अब हर रिश्ते में अब व्यापार हो गया है। सब अपना फ़ायदा देखते हैं। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ बात करना है, जहाँ नहीं फ़ायदा होगा वहाँ सबसे दूरी बना के रखना है। तो हम कब तक आखिर ज़बरदस्ती का रिश्ता बना के रखते लोगों से, और क्या करते। धीरे धीरे बताऊंगी कि रिश्ता मैं पहले कैसे रखती थी, और आजकल आखिर क्यों नहीं रख रही हूँ बहुत लोगों से। शॉर्ट में बता देती हूँ, बस यही रीज़न है, जो मेरी बेटी का नहीं हुआ वो मेरा भी अब इस ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता है। मेरी बेटी छोटी वाली के खासकर कोई अपने नहीं है, और उस वजह से मेरी बड़ी बेटी को भी सबने छोड़ दिया है। इतनी बड़ी खुशखबरी तो है, लेकिन सब फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। दिल से कोई भी खुश नहीं है, ना पहले, ना मेरे बेटी के 12th का रिज़ल्ट आया तब। मेरी बेटी का कहाँ एडमिशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, ये कहने वाला कोई भी रिलेटिव नहीं है। लेकिन साईं बाबा की कृपा कहिए कि जब मैं कॉलेज में बात की और मैंने अपनी समस्या बताई, तो आप यकीन कीजिएगा, उन्होंने बोला तुरंत आप अपने हस्बैंड और बेटी को भेज दीजिए चेक लेके, और मैं अभी अभी आपकी बेटी का एडमिशन देता हूँ। तो बताइए, साईं बाबा की कृपा नहीं है तो क्या है। इसलिए मैं कहती हूँ, कोई लोग भले ही आपका साथ ना दे, अगर आपकी नीयत और मन साफ़ है तो ऊपर वाला हमेशा ही साथ देंगे।